हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10। इसका पहला क्वेश्चन है, टू टैप्स फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल बोथ टैप्स फिल द टैंक टुगेदर। ये कह रहा है कि दो नल हैं, एक नल 12 घंटे में भरता है और दूसरा नल 18 घंटे में भरता है। तो ये कह रहा है कि दोनों नल जो हैं कितने घंटे में टैंक को भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले नल को ए भरता है आपका 12 घंटे में, बी भरता है आपका 18 घंटे में। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम एलसीएम निकालने का करते हैं और इनका एलसीएम आएगा। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4 तियाँ 12, और 18 के फैक्टर होते हैं 2 तियाँ 6 तियाँ 18। यहाँ से कॉमन है 3, यहाँ से कॉमन है 2। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, पहले जो कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं 2, फिर ये 3, और जो उसके बाद जो बच गए उनको भी हम साथ में लिखते हैं। जो इनके जोड़े बने हैं इनको हम केवल एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा है यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा है 3, तो ये होगा 2 तियाँ 6 दूनी 12 तियाँ 36। तो इसका एलसीएम आएगा 36 और इसको हम टोटल वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 तियाँ 36। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। अगर बी की एफिशिएंसी निकालिए तो 18 से 36 को डिवाइड करेंगे और कितना आएगा, 18 दूनी 36 यानी 2। तो इन दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगी 5, ठीक है। अगर हम इस एफिशिएंसी से इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है दोनों का क्या आ जाएगा, टाइम कि वो कितने घंटे में इसको भरेंगे। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे इनकी टोटल एफिशिएंसी से, तो 36/5 इसका मतलब होता है 5 से डिवाइड करेंगे हम 36 को, 5 सत्ता 35, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है इसको लिखते हैं हम आगे 7:2। जो आपका रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं हम ऊपर, अपॉन में आपका आता है जिससे हमने डिवाइड किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सही 1/5 हावर्स। इतना टाइम दोनों को लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, A completes a work in 15 days and B completes the same work in 30 days. Then in how many days will they together complete the work? ये सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे टैब्स थे, यहाँ पे क्या है, आदमी है, ठीक है। तो A करता है 15 दिन में और B करता है कितने दिन में, 30 डेज में। सबसे पहला काम इनका एलसीएम हम निकालेंगे। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुणा 5, और 13 के फैक्टर होते हैं 2 तियाँ 6 पंजे 30। यहाँ से कॉमन आएगा 5, तो जो कॉमन आता है पहले हम उसको लिखते हैं 5, उसके बाद जो बच गए हैं 5 और यहाँ से कॉमन आएगा 3। तो दूसरा कॉमन है इसमें 3 और बाकी जो बचा है आपका क्या बचा है 2। तो 5 तियाँ 15 दूना 30, इनका एलसीएम क्या आएगा 30, और इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा 2, 15 दूना 30, इसके बाद 30 एकम 30। बी की एफिशिएंसी आई 1, ए की एफिशिएंसी आई 2, तो दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 2 और 1 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3। अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी से इस टोटल वर्क को डिवाइड कर दें तो उन दोनों का क्या आ जाएगा, टाइम कि उन्होंने कितने दिनों में ये काम पूरा किया। तो बट्टे में आएगा 3, 3 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। इसका मतलब 10 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परचेजिंग प्राइस इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ 10 रुपीज़। आपके पास जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है डिस्काउंट परसेंट, आपको दिया है 10%। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है परचेजिंग प्राइस तो उसके लिए होगी जो वस्तु को खरीदेगा, ठीक है। लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस होती है। तो यहाँ पे हम एसपी निकालते हैं। एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, अपॉन में आएगा आपका 100। तो यहाँ पे एमपी कितना है 10 रुपये, गुणा 100, डिस्काउंट कितने का है 10 रुपये का, 10% का
अपॉन में आएगा 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणा 100 से 10 गया 90 बट्टे में आएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, कितना आ गया 9 रुपये। तो इसका जो SP आएगा वो 9 रुपये आएगा। इसका मतलब जो परचेजिंग प्राइस होगी वो क्या होगी 9 रुपीज़। दूसरा हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 10/100, 10/100, क्योंकि परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 1/10। नीचे वाला यहाँ पे होता है MP, क्योंकि यहाँ पे MP दे रखा है तो नीचे वाला MP। ऊपर होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का, तो SP क्या होगा, SP होगा 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ पे MP की वैल्यू क्या है 10 और यहाँ पे MP की वैल्यू क्या है 10। तो 10 की वैल्यू है आपकी 10, आपको SP निकालना है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे होगी 10/10 यानी 1। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, SP कितना है 9, तो 9 की वैल्यू होगी 9 गुणा 1 बराबर 9 रुपये। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 400 एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द अमाउंट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट। आपको यहाँ पे गिवन है सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 400। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 रुपीज़। यहाँ पे टाइम है 2 years और रेट आपका है 10%। रेट कितनी है 10%। तो SI का जो यहाँ पे हमें पूछा है प्रिंसिपल, इसका क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। SI की वैल्यू है 400 और P हमें यहाँ पे फाइंड करना है। R की वैल्यू है 10 और T की वैल्यू क्या है 2 years अपॉन 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कट गया 2 एक बार, 2 से कट गया 10 5 बार। तो आपके पास बचा 400 बराबर P/5, P एकम P/5। अब P बराबर क्या होगा 400 गुणा में जाएगा 5, क्योंकि ये 5 यहाँ पे है डिवाइड में। जैसे ही हम इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे ये होगा मल्टीप्लाई में। तो 5 24 यानी 2000 बराबर P। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड डिफरेंस इज 13, व्हाट आर द नंबर्स। इसको हम पहले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे हम लेते हैं, इनका सम कितना है टू नंबर्स का 25, तो इनका सम भी कितना हो रहा है 12 + 13 25, और इनका डिफरेंस कितना होगा 13 - 12 कितना होगा 1। तो इनका डिफरेंस तो 1 है और हमें डिफरेंस कितना चाहिए 13। दूसरा अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ तो इनका सम कितना होगा 16 और 9 25, सम तो हो रहा है 25, लेकिन इनका डिफरेंस कितना होगा 16 - 9 बराबर कितना होगा 7। ये भी क्या होगा गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। इसके बाद है 19 + 6, इनका सम कितना होगा 25, 19 और 6 25। इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 19 - 6 बराबर कितना होगा, 19 में से 6 गया 13। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब देखते हैं इसका बेसिक तरीका। हम मान लेते हैं दो नंबर क्या हैं x और y, और इनका सम क्या होगा x + y बराबर कितना है इनका सम 25। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इनका डिफरेंस मीन्स x - y बराबर कितना होगा 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा x + x मीन्स 2x बराबर होगा आपका 25 और 13 38। तो x बराबर क्या होगा 38/2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 9 18 19 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19। अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है x + y बराबर है 25, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x की वैल्यू हम 19 रखेंगे तो +19 + y बराबर 25। तो y बराबर क्या होगा 25 - 19 यानी 25 में से 19 गया 6। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6 और x की वैल्यू आपकी आई है 19। तो 19 और 6 किस में है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, इफ अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ इलेक्ट्रिक पोल इन 12 seconds, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
जब भी कोई ट्रेन किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई के बराबर की डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, टाइम आपका है 12 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 240 और टाइम कितना है 12, तो 12 से कटेगा 2 यानी 20 बार। तो 20 और ये किस में था मीटर में, और ये किस में है सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड। और आंसर भी हमें किस में दे रखा है मीटर पर सेकंड में। अगर ये बोलता किलोमीटर पर सेकंड तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं 18/5 से, 5 चौको 20, तो ये आ जाता 18 को 72 किलोमीटर पर हावर। अभी किलोमीटर पर हावर में इसका आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मीटर सेकंड में दे रखा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। आपको गिवन है सर्कमफेरेंस यानी आपको परिधि दे रखी है। एक सर्कल है, मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है r है, और इसका सर्कमफेरेंस क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 176, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है 2πr। 2πr इज इक्वल टू गिवन है 176, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r बराबर होगा 176। तो r की वैल्यू क्या होगी 176। ये यहाँ पे r के साथ 22 और 2 गुणा में है, यहाँ जाएंगे डिवाइड में 22 गुणा 2, और ये 7 इसके साथ डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा गुणा में। जैसे ही हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। 2 से कटेगा ये 2 8 16, 2 8 16, और 22 से कटेगा 88, 22 चौको 88। तो r की वैल्यू क्या आ गई 4 गुणा 7 यानी 28। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इसको आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम किसी पॉइंट वाले नंबर को, जैसे आपके पास है 12.678, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए एक के पीछे कितने जीरो, 1 और 2, तो यहाँ से दो जो है दशमलव के बाद के 2 अंक हम गायब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दशमलव लगेगा वो लगेगा 12.678, एक अंक से पहले लगेगा, ठीक है। डेसिमल केवल एक अंक से पहले लगेगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो यहाँ पे 1 और 2 जीरो से ये इसके जो है इसका जो डेसिमल है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1603 गुणा आपके पास बचेगा 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अ मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर 950 एंड वाज सोल्ड फॉर 1350, देन गेन परसेंट इज। यहाँ पे आपको गिवन है सीपी आपको दे रखा है 950 रुपये, एसपी आपको दे रखा है 1350 रुपये। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी यानी 1350 ऋण 950। तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गया 4, तो 400 रुपये का क्या होगा इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट, गेन परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 400 का, सीपी कितना है, सीपी है आपका 950 रुपये, गुणा में आएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 5 एकम 5 और 5 नमा 45, 19 बार। तो ऊपर तो आपका आएगा 4 दूना 8, 800, नीचे आपका आएगा 19। इसका मतलब 800 को हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो यहाँ पे डिवाइड कीजिए 800 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 चौको 76, यहाँ आपका बचेगा 4, उतर के आएगा 0, 19 दूना। अब यहाँ पे आप ऑप्शन को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है।
इसका जो पहला अंक आया है वो क्या आया है 4, तो इसमें और इसमें तो ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो आपके दो ऑप्शन बचे हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 19 दूना 38, यहाँ बचेगा 2। अब देखिए 4 और 2, 4 और 2 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ लगेगा 0। 19 से कम 19, यहाँ आपका बचेगा 1, यहाँ आएगा उतर के 0। अब इस 0 में डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ लग जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है। 25 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5। सबसे पहले हम ऑफ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 5, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाई 5 पंजे 25। तो 25 से अगर 25 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 से 25 कटेगा एक बार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ इतना। इससे पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे अगर आपको 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ए और बी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। रूट में जो है यहाँ पे 2 छिपा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको 3 नंबर का निकालना है ए बी और सी का, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा ए गुणा बी गुणा सी, और यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ ऊपर लगेगा 3। अगर आपको 4 नंबर का निकालना है ए बी सी और डी का, तो यहाँ पे आएंगे ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और समझिए, अगर आपको दे रखा हो ए की पावर यहाँ पे ए और यहाँ पे आपको गिवन हो 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 1/4, या जैसे आपको यही संख्या दे रखी है तो इसको हम लिखेंगे ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी की घात हम क्या लिखेंगे 1/4। ठीक है, यह आपको दिया है बी और यहाँ पे दिया है आपको 5, तो इसको हम लिखेंगे बी की घात 1/5, और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर आपको बी की घात 1/3 दे रखा हो, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा, यहाँ पे आएंगे ये नंबर 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 24, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, 4 नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा 4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 24 की होल घात कितनी आएगी 1/4। अभी अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम इनके फैक्टर करेंगे, तो ये होगा 2 गुणा 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 3 6, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और 24 के फैक्टर क्या होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो ये इसके फैक्टर हो गए, और यहाँ पे इनकी पावर कितनी है 1/4। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होंगे कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 2 हैं 8, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 गुणा यहाँ पे 3 कितने हैं 1 और 1 2, यानी 3 की पावर कितनी होगी 2 की होल पावर कितनी है 1/4। एक चीज़ आप और लिखिए, अगर आपको a की पावर m और a की पावर m की होल पावर n दिया हो, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। अगर आपको b की पावर m की होल पावर n दिया हो, तो इसको हम लिखते हैं b की पावर m इंटू n। तो इसको अब हम आगे यूज़ करेंगे। इसको आप याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास था 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 की होल पावर कितनी थी 1/4। अभी मैंने आपको बताया a की पावर m की होल पावर n हो, तो इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू n। अब देखिए ये है आपका n, ये है m और ये क्या है n। कलर में इसका चेंज करता हूँ, ये आपका क्या है m और ये है n। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n, यानी 8 गुणा 1/4 गुणा यहाँ पे होगा 3 की पावर 2 गुणा 1/4। तो 4 से कटेगा 8 2 बार, और 2 से कटेगा 1 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 की पावर 1/2,
और 1/2, 3 की पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, यहाँ पे 2 हिडन होता है तो इसको हम लिखेंगे √3। तो ये हो जाएगा 4 गुणा √3। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे हमने बाहर लिखा है, ठीक है, ये 4 है, मान लीजिए आपके पास है 4 गुणा 4 और ये है अंडर रूट के अंदर। अगर हम इनके पेयर बनाते हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक 4 को हम बाहर लिख लेते हैं। अगर हम इस 4 को अंडर रूट के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब है 4। अगर हम इस 4 को अंडर रूट के रूप में लिखेंगे तो हम ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 4 के जगह पे हम लिखेंगे 4 × 4 अंडर रूट में और गुणा अंडर रूट में यहाँ पे पहले से ही 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबका अंडर रूट गुणा सबका अंडर रूट 4 गुणा 4 गुणा 3 बराबर 4 चौको 16 3 48 अंडर रूट 48। इसका आंसर होगा अंडर रूट 48, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आपको जो है बेसिक से खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको इसको जो है ऑप्शन से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 5 और यहाँ पे मैंने ले लिया 2, तो 5 + 2 कितना होगा 7। और यहाँ पे भी अगर मैं 5 गुणा बी के स्थान पे 2 तो कितना होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। उसके बाद है आपके पास a - b, तो a की जगह पे रखूंगा 5, b की जगह पे रखूंगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 ऋण 2 बराबर 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं आपको बेसिक से भी मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम करेंगे a + b बराबर कितना है 7। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, तो ये हो जाएगा a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab बराबर 7 × 7 = 49। तो यहाँ पे आपको ab की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, तो यहाँ पे होगा a² + b² + 2 × ab की वैल्यू है 10 = होगा 49। तो a² + b² बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 + 20 बराबर 49। तो a² + b² बराबर होगा 49। ये 20 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस का होगा 20। तो a² + b² की वैल्यू क्या होगी, 49 में से 20 किया कितना बचेगा 29। तो यहाँ से आपके पास a² + b² की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे देखिए a - b का हमें मान निकालना है, बराबर a² - b² की वैल्यू कितनी है 29। तो इसके स्थान पे हम रखेंगे 29 - 2 गुणा ab की वैल्यू कितनी है 10, 2 गुणा 10। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 29 ऋण 2 दशम की 20, तो यहाँ पे आएगा 9। तो ये है आपकी a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बराबर 9 है और दोनों तो तरफ हम अंडर रूट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा a - b, यहाँ पे हो जाएगा 9 का रूट क्या होता है 3, 3 × 9। तो ऑप्शन नंबर डी, a - b की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इतनी। अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर आपको a और यहाँ पे दे रखा हो 3, तो इसको हम लिखेंगे a⁻⁴। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसा ही लिखेंगे। दूसरा 125 के अगर हम फैक्टर करते हैं, तो 125 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, 5 एकम 5। तो 125 के फैक्टर क्या होंगे, 125 बराबर होगा 5 × 5 × 5 यानी 5 की घात 3। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 या 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 125 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 125 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको हम कैसे लिख रहे थे 1/3। तो 125 की जगह पे लिखेंगे 5 की पावर 3 की होल पावर 2 की होल पावर कितनी है 1/3। अब आप केवल इसको देखिए,
अब आप केवल इसको देखिए, ठीक है, इसको, ये क्या है, ए की पावर m और ए की पावर m की होल पावर n। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था ए की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 की पावर 3 गुणा 2, ये हो गया अंदर का, तो ये हो जाएगा आपका, और बाहर आपका है 1/3, ये हो जाएगा 5 की पावर 6। अब ये 6 हो गया m और यहाँ पे बाहर है आपका 1/3, ये हो गया आपका n। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 गुणा 1/3, 3 से घटेगा 2 बार, यानी 5 की पावर 2 मतलब 5 पंजे 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगला प्रश्न है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। फादर और उसके बेटे की आयु का योग कितना है, 60 ईयर्स। इफ 5 ईयर्स एगो द एज ऑफ द फादर वाज 40 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 साल पहले फादर की जो एज थी वो अपने सन से 5 टाइम्स थी, ठीक है। देन देयर प्रेजेंट एजेस आर। दो लोग हैं, एक फादर एक उसका बेटा, ठीक है। ये 5 ईयर पहले, 5 ईयर एगो, चलो इसको दोबारा से लिखते हैं। दो लोग हैं, एक फादर और एक उसका सन। यहाँ पे लिखते हैं 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो क्या होता है, 5 ईयर एगो द फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। मान लीजिए सन की आयु क्या थी, सन की एज थी x, तो फादर की एज क्या होगी, 4 टाइम्स यानी 4x, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट एज यहाँ पे निकालते हैं, प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 साल पहले की आयु है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 साल ऐड कर देंगे। तो 4x + 5, फादर की एज हो जाएगी इतनी प्रेजेंट में, और सन की एज क्या होगी, x + 5, ठीक है। क्योंकि ये 5 साल पहले थी और अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, इसने कहा है कि इन दोनों की एज का सम क्या है, 60 ईयर्स है। तो 4x + 5 + x + 5, इनका सम कितना है, 60 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4x + x कितना होगा, 5x, 4x + x कितना होगा, 5x, प्लस 5 और 5 कितना होगा, 10, बराबर होगा 60। अब ये 10 हम लेके जाएंगे इधर, तो ये होगा 5x बराबर 60 माइनस 10, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ जाएगा माइनस का, तो 60 में से 10 गया, कितना बचा, 50। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 50। x की वैल्यू कितनी होगी, 50/5 यानी 5 दशम की 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ये जो एज आएगी, ये इनकी 5 ईयर पहले की एज आएगी, ठीक है। x बराबर कितना आया, 10, x बराबर है 10, और इसके फादर की एज क्या आएगी, 4 गुणा x यानी 10 बराबर 40 वर्ष। तो ये कब की एज है, 5 वर्ष पहले की। इसने एज कब की पूछी है, करंट एज इसने पूछी है, यानी प्रेजेंट एज इसने पूछी है। तो 40 वर्ष में अगर मैं 5 वर्ष ऐड कर दूं, तो फादर की एज क्या आएगी, 40, फादर की एज आएगी 40 + 5 बराबर 45, और सन की एज क्या होगी, सन की एज 5 वर्ष पहले थी 10 ईयर, और अब क्या होगी, 10 + 5 बराबर 15 ईयर। तो 45 और 15 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है। ये लॉग के क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस से कम होते हैं, और मेरे को ये वाला क्वेश्चन वैसे भी आता नहीं है, तो मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बाकी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, साइनिंग आउट।